महेंद्रगढ़ से लाइव, जहां आज राहुल गांधी जनसभा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं संजीव त्रिवेदी का ही, और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। तो महेंद्रगढ़ की जनता किस तरह से देख रही है? आज सीधा जनता से ही उनकी बात की जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और राहुल गांधी मैदान में हैं। संजीव। जहां इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ में हूं, और महेंद्रगढ़ में कोई शहर में नहीं हूं या कोई जो कस्बा होता है वहां नहीं हूं। मैं एकदम गांव में हूं, एक बवनिया गांव है ना, ये बवनिया गांव में हूं। और इस खेत में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये अरेंजमेंट यहाँ पे चल रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम का अभी। और यहाँ इस खेत में ये कार्यक्रम इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आखिरी वक्त पर इस इलाके को चुना गया है, यहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम किया जाए। महेंद्रगढ़ से पहले वो नूह जाएंगे, यानी कि मेवात के इलाके में जाएंगे, और मेवात के बाद ये आखिरी सभा होने जा रही है चुनाव प्रचार की। आज आप जानती हैं कि 3 तारीख है, आज चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। पर यहाँ इस जगह पर जो नूह के बाद ये बावनिया गांव महेंद्रगढ़ क्यों आया गया है, इसकी भी एक कहानी है। और वो ये कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 और उसके बाद साल 2019 में अगर सरकार बनाई तो ये जो अहिरवाल का इलाका कहते हैं इसे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। और इस कारण से पिछली दफ़ा भी 11 में से 8 मिली थी, और 2014 में तो 11 में 11 मिल गई थी। तो इस कारण से अब राहुल गांधी की यहाँ सभा लगाई गई है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ महेंद्रगढ़, यहाँ से विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बगल में अटेली, वहाँ के भी विधायक, नांगल चौधरी के भी विधायक, नारनौद के भी विधायक, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की सभा आपको लगता है कांग्रेस को ताकत देगी? यार बिल्कुल देगी जी। तो आप कांग्रेस का इसी कारण से यहाँ पे लगाया गया है ये कार्यक्रम, लगता है आपको? इसी कारण से लगाया गया है। 4 विधानसभा सीटें कवर हो जाएंगी यहाँ से। यहाँ कौन कौन आएंगे? यहाँ नांगल अटेली और महेंद्रगढ़ की जनता के जो विधायक उम्मीदवार हैं वो आने जा रहे हैं। अब यही बात हमें आप समझाइए, आप यहाँ इस क्षेत्र से हैं, कि राहुल गांधी की सभा एक ऐसी जगह कराई जा रही है ताकि यहाँ पर कांग्रेस का कुछ बात बन सके। रावदान सिंह जो कैंडिडेट है वो विधायक लड़ रहे हैं, इसके पहले सांसद लड़े थे, वो सफल नहीं हुए थे। आपको लगता है कि इस बार कुछ असर करेगा ये फैक्टर कांग्रेस का जो आज की डेट में दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि रावदान सिंह जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो मात्र 30 से 40 हज़ार वोटों से हारे थे। तो जनाधार तो कांग्रेस का ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ा है, और उस जनाधार को पुख्ता करने के लिए आज राहुल जी इस क्षेत्र में उतरे हैं। बीजेपी के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा उसमें पूरी जनता त्रस्त है, चाहे आप किसान ले लीजिए, चाहे कर्मचारी ले लीजिए, चाहे आम जनता को ले लीजिए। खट्टर साहब की जो नीतियाँ थी, जो पोर्टल, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र वगैरह उन्होंने चलाए, उससे लोग परेशान हैं। तो राहुल जी अपने कांग्रेस की जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए कि आप कांग्रेस का सहयोग कीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का है, कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पर ये बताइए कि यहाँ पर इतिहास तो यही कहता है कि कांग्रेस जीत नहीं पाती है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव तो यही कह रहे हैं। नहीं, 2019 का कांग्रेस यहाँ से महेंद्रगढ़ से जीतती थी, 2014 नहीं जीती थी। और ज्यादा सीटें इस क्षेत्र में अहिरवाल में कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जाती है। ठीक है, जाती है, लेकिन अब के रुख सब बदल जाएगा। इस बार पूरे सत्ता यहाँ से कांग्रेस की बनेगी। उसकी वजह क्या खास है? उसकी वजह तो यही है कि जो बीजेपी से तंग आके लोगों ने निश्चय कर लिया है कि वो कांग्रेसी सरकार बनाएंगे और यहाँ से रावदान सिंह को डिप्टी सीएम का पद दिलाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आइए, इस तरफ आइए, आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सब मान रहे हैं इस बात को कि अहिरवाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रहती है। इस बार ऐसा क्या बदलने वाला है? राहुल गांधी की एक सभा से क्या होगा? मेन मुद्दे ये हैं कि देखो, 10 साल में बीजेपी सरकार ने अहिरवाल के लिए, युवाओं के लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए। भर्तियां नहीं हुई हैं? भर्तियां हुई, लेकिन भर्ती मान ले गांव में 50 युवक है, 5 युवक एक साल में वही 45 पैमाने पर नहीं हुई है। लेकिन रोजगार जैसे IMT की जो हुड्डा साहब ने घोषणा की थी वो 10 साल से इन्होंने पेंडिंग में रखी। और आप अच्छी तरह सभी जानते हैं कि निजामपुर जो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा था उसका काम
बिल्कुल रुका पड़ा है। मतलब रोजगार की हाँ, समस्या रोजगार बड़ी की बन गई। बड़ी समस्या है। और युवाओं को, क्योंकि ये अहिरवाल क्षेत्र में पहले तो सैनिक ज्यादा थे। हाँ। अब एक तो इस सरकार ने सैनिक ये जो 4 साल की अग्निवीर योजना लागू की है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि लोगों का ये ध्यान मानना है कि भाई 4 साल बाद हम क्या करेंगे। और मेन मुद्दे जो हैं अहिरवाल के अंदर ये है कि अब तक बीजेपी सरकार ने 10 साल के शासन में कोई भी रोजगार का बड़ी मतलब कोई इंडस्ट्री या उसके बारे में, और आईएमटी ठीक की है। घोषणा होने के बाद बावजूद रोक दी गई। अब देखिए पूजा, यही शिकायतें हैं अहिरवाल में। लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन हमें उस तरह से माकूल समर्थन नहीं मिला है। लेकिन क्या इस बार वो रिवाज बदल जाएगी कि अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है? क्योंकि यहाँ से ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की इज्जत भी फंसी हुई है। बगल की सीट अटेली है, वहां से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस इलाके पर। और कहते हैं कि झज्जर, रोहतक और वो पूरा इलाका जो है, चलिए तो जाट देखते बेल्ट, हैं वो तो राहुल कांग्रेस गांधी के की साथ है, कोशिशें और कितना ये कहते सेंध हैं लगा बीजेपी पाती के है साथ बीजेपी मगर के इस यहाँ गढ़ बदल में। आता है। ठीक है संजीव, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव,